हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन सीज IQ। दिस इज़ राहुल। तो गाइज़, इस वीडियो में हम बात करेंगे नेट क्या होता है, JRF क्या होता है, इस फॉर्म को फिल करने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज कितनी होनी चाहिए और फ़ी कितनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज़, जैसा कि हम सभी जानते हैं UGC नेट जो है, इसको कुछ लोग NTA नेट भी बोलते हैं, क्योंकि NTA नेट अभी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। इसके पहले ये जो एग्ज़ाम है ये UGC कराता था, तो इसलिए इसको कुछ लोग NTA नेट भी बोलते हैं। गाइज़, UGC नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेशनल लेवल का एक एग्ज़ाम होता है, जिसमें क्वालिफाई होने पर आप किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, अगर आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर ली है तो। गाइज़, UGC नेट और JRF में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। UGC एक पैरामीटर सेट करता है कि इस नंबर से लेकर इस नंबर के बीच में जो UGC नेट के ही क्वालिफाइड बच्चे आते हैं वो JRF के लिए एलिजिबल हैं। JRF में आपको एक स्टाइपेंड मिलता है MPhil या PhD करने के लिए, जो 5 सालों तक मिलता है। आपका जो JRF अवार्ड है वो सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड होता है। अगर आप 2 साल के अंदर कहीं PhD या MPhil में एडमिशन ले लेते हैं तो आप स्टाइपेंड या जो आपको स्कॉलरशिप मिलता है आप उसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप 2 साल के बाद एडमिशन लेते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। गाइस, अब बात करते हैं UGC नेट का फॉर्म फिल करने के लिए आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो कितना होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका मास्टर्स डिग्री में 55% होना ज़रूरी है। अगर 55% नहीं है तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। यहीं पर आप अगर OBC, ST/SC, PWD और ट्रांसजेंडर कैटेगरी से हो तो आपका मास्टर्स में 50% होना अनिवार्य है। नेट का फॉर्म ऐसे भी स्टूडेंट्स फिल कर सकते हैं जो मास्टर्स डिग्री के फाइनल ईयर्स में हैं और उनका रिजल्ट अभी आने वाला है। गाइज, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो JRF के लिए आपका जो एज लिमिट है वो 31 ईयर है। ये 2020 के लिए है। इसके बाद हो सकता है पहले की तरह ही JRF की जो एज लिमिट है वो 30 ईयर ही कर दी जाए। नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अगर आपने अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर ली है, उसके बाद आप किसी भी एज में हैं तो नेट का फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए हमें कितनी फ़ी पे करनी पड़ती है। तो गाइज़, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 1000 फ़ी देनी पड़ेगी। यहीं पर अगर आप OBC, नॉन क्रीमी लेयर या फिर EWS कैटेगरी से हो तो आपको 500 पे करना पड़ता है। और अगर आप ST/SC, PWD, ट्रांसजेंडर कैटेगरी से हो तो आपको 250 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। गाइज, UGC के एग्ज़ाम में कुछ कैटेगरीज ऐसे भी हैं जिनको एज में रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप जनरल कैटेगरी या EWS कैटेगरी से हैं तो आपको एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। तो गाइज, यहीं पर अगर आप OBC, ST/SC, PWD, ट्रांसजेंडर या विमेन एप्लीकेंट हो तो आपको एज में 5 साल की छूट मिलती है। अगर आपके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है तब भी आपको 5 सालों की छूट मिलती है। अगर आप किसी डिफेंस सेक्टर से हैं तब भी आपको 5 सालों की छूट मिलती है। LLM डिग्री वालों को भी 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो गाइस, सेज IQ चैनल को प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। ऐसे कोई भी अपडेट्स या लेक्चर्स जो आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ राहुल सिंह।